नमस्कार, मैं हूँ आलोक कुमार। सबसे पहले अपनी सेहत के बारे में बता दूं, सुधारगत है। आईसीयू से बाहर निकल गया हूँ। मेरे बाएं हिस्से का पक्षाघात ठीक हो रहा है। डॉक्टर का मानना अगले 15 दिन में मुझे आप लोगों की शुभकामनाओं से, आपके प्यार से, मोहब्बत से मुझे उठ के खड़ा हो जाना है। वही आलोक कुमार बन जाना है जो दौड़ता था, चलता था, घूमता था। बिहार में जातिवाद के चक्रण के बारे में, उस जातिवाद की लपेटे में आकर के प्रधानमंत्री आई के गुजराल भी नहीं बच पाया। गुजराल डिप्लोमेसी के बारे में दुनिया जानती है। वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन। इंडियन पॉलिटिक्स में अगर कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति है तो आई के गुजराल है। उनके भाई हैं जिन्होंने कलाकारिता की दुनिया में एक बड़ा नाम था। गुजराल साहब के छोटे भाई थे। मैं इनके ज्ञान और समझ के बारे में, उनकी शालीनता के बारे में, ये गुजराल से कभी सोच नहीं पाए होंगे। उन्हें भी बिहार के जातिवाद की लपेटे में जाना पड़ा। बात 1997 की। लालू प्रसाद यादव आरजेडी बना चुके थे, राष्ट्रीय जनता दल बना चुके थे। जनता दल से अलग होकर के एक अलगाव आया था और उन्होंने कांग्रेस की मदद से एच डी देवगौड़ा की सरकार चल रही थी। कर्नाटक से आते थे एच डी जो किसान के नेता थे, हम्बल किसान, हम्बल फार्मर, लेकिन उन्हें जानी पड़ी। उन्होंने लालू प्रसाद पर शिकंजा कसने के लिए अपने यहाँ के एक ईमानदार आईपीएस अफसर जोगिंदर सिंह को सीबीआई के डायरेक्टर बना के ले आया था। और जोगिंदर सिंह ने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए। उन्होंने बफोर्स कांड के सारे फाइल ला करके दिखाने शुरू किए। जो कांग्रेस उनकी मदद कर रही थी, उनको लग रहा था कि बफोर्स कांड अगर सामने आ जाएगा, उसके सारे पेपर आ जाएंगे, उसके खुलासे हो जाएंगे, तो आखिरकार राजीव गांधी जिस बदनामी की वजह से पावर नहीं आ पाए, एच डी देवगौड़ा ने वो काम करना शुरू किया। बल्कि एच डी देवगौड़ा में जोगिंदर सिंह ने चारा घोटाले की जांच में इस कदर लालू प्रसाद यादव पर शिकंजा कसना शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप बड़ी तेजी से छापेमारी हो रही थी और ये लगभग तय हो गया था लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ेगा। उस हालत में लालू प्रसाद ही वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको तय करना था एच डी देवगौड़ा चले जाए उनकी नाराजगी वजह से, ये अगला कौन है। अगला उनके उत्तराधिकारी चयन के लिए बड़ी पसोपेश थी जनता दल में कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव किसकी बात में मानेंगे। आई के गुजराल को राज्यसभा में चुन के आना जरूरी था, क्योंकि लोकसभा में चुना जाना, जो भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता, कैंडिडेट होता, 6 महीने के अंदर किसी न किसी हाउस में आना है। आई के गुजराल इस बात की सोच लिए बैठे थे कि बिहार ही एक ऐसा राज्य था जहां से उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता था। लालू प्रसाद बड़ी सरगर्मी का दिन था। दिल्ली में हम सारे पत्रकार एक्टिव थे। 1997 में पटना से, दिल्ली से उड़ान भर के लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे। खुद उनके गले फंसी हुई थी चारा घोटाले की जांच में, जो एच डी देवगौड़ा की सरकार करा रही थी, चाहते नहीं रुकवा रहा था। तो आखिरकार ये बात हुई। वहां उन लोगों ने उनसे पूछा कि राज्यसभा का चुनाव आ गया था, बिहार से चुना जाना था, आई के गुजराल दोबारा चुने जाएंगे नहीं चुने जाएंगे, ये बात हुई। तो लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट पे एक बड़ा शानदार बयान दिया जिसमें कहा गुजराल लड़ी। उनका ये कहने का अंदाज ये था कि आई के गुजराल गुजर बिरादरी के हैं, जो कि यादव के आसपास मिलता जुलता है। तो जातिवाद का इतना जहर है वहाँ कि गुजरालवा कहने से जो यादव विधायक थे समझ नहीं हो पाए, उनके पक्ष में वोटिंग करने के आतुर हो गए और आखिरकार जो जाति बिरादरी से इनका कोई लेना देना नहीं था, बिहार में आके आई के गुजराल साहब को गुजर होना पड़ा, यादव के करीब आना पड़ा। ओबीसी तो जातिवाद का सड़ान किस कदर बिहार की राजनीति में, आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। और तब से ऊपरी पार्टी चली आ रही, जिसके लपेटे में एक बार फिर से प्रशांत किशोर, जो बिहार में बदलाव की बात लाने आए थे, उनके गांधी मैदान में लोगों को बुलाया। अपने आईटी स्किल की वजह से टीम मेंबर्स को खड़ा कर करके हर टीम सदस्य को 500-500 लोगों को लाने की जिम्मेदारी दी, रहने खाने का इंतजाम दिया। लेकिन गांधी मैदान जब बारी आई 10 तारीख को लोगों को जुटाने की, तो सुपर फ्लॉप साबित हुआ ये प्रशांत किशोर की रैली। प्रशांत किशोर का पता लगा दुनिया भर में सफल होने के बाद वो विदेश में थे, अच्छा काम कर रहे थे। और उसके बाद जब उन्होंने वो नौकरी छोड़ी तो उनके परिवार में काफी मायूसी हुई। वो नौकरी छोड़ के आए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर लाया जा रहा था, उन्हें घोषित उम्मीदवार किया जाता प्रधानमंत्री पद का।
शांत किशोर उनकी मदद के लिए आए, चाय पर चर्चा चली, कई सारे स्लोगन्स आए। शांत किशोर पांडे के घर के लोग उनसे इस बात पर नाराज हो गए, भैया ये क्या करने जा रहे हो तुम, इतनी अच्छी खासी यूएन की नौकरी छोड़ करके तुम क्यों आ रहे हो इस राजनीतिक दलदल में। शांत किशोर ने कहा कि नहीं, आप प्रशांत किशोर ने जो अपने आत्मविश्वास के जो कुछ भी कहा उसमें 100% सफल साबित हुए। उनका आईटेक, उनकी बनाए हुए संस्था न सिर्फ हजारों लोगों को नौकरी देने में सफल हुए, बल्कि अपने आईटी स्किल की वजह से, सूचना क्रांति स्किल्स की वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके स्लोगन्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी की मदद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थापित करने में। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बन गए तो एक कारण से प्रधान कुछ जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप चाह रहे थे। प्रशांत किशोर का अपना मानना था ब्यूरोक्रेसी जो है एक पैरेलल बाहर से भी लोगों को लाने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशांत किशोर की ये बात नहीं मानी गई तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी के साथ क्या छोड़ा, हुआ चले आए 2014 में नीतीश कुमार के पास आकर के उन्होंने नीतीश कुमार उठा करके बिल्कुल उसके एंटी, बिल्कुल पूरे दूसरे सिरे में लालू प्रसाद यादव दोनों में लड़ाई थी। बिहार की राजनीति में सफल प्रयोग के लिए उन्होंने दोनों को इकट्ठा किया